मेरा नाम गौरव है और मुझे सेल्टॉस में कुछ दिन से इस पैसेंजर साइड से कटर कटर की आवाज़ आ रही है। सन ग्लासेस होल्डर देख लिया मैंने, अपना इसमें ग्लव कंपार्टमेंट देख लिया, ऐसा कुछ मटेरियल है नहीं जिससे आवाज़ आए। बट इसमें नॉन स्टॉप जैसे हम ख़राब रास्ते में जाते हैं तो कटर कटर सी आवाज़ आ रही है, तो वो बहुत इरिटेट कर रही है। तो मैंने जस्ट एक कंप्लेंट डाला था, मेल कर दिया था किया को। तुरंत ही वहाँ से ये अच्छा लगा कि रिस्पांस तुरंत आया, मेल का रिस्पांस आया और उन्होंने टिकट एस्केलेट कर दिया नियर बाय सर्विस सेंटर, जो सेक्टर 11 नोएडा है, और वहीं जा रहा हूँ मैं। इसका बस एक लेफ़्ट साइड से कटर कटर की आवाज़ आ रही है और एक पीछे जो आपका सनशेड है वो ठीक से जा नहीं रहा नीचे, तो उससे भी शायद थोड़ा सा कटर कटर आवाज़ आ रही है। बाकी ऐसे कोई इशू नहीं है। मैं देखता हूँ कि किया कितनी जल्दी इसको रिजॉल्व करता है। होपफुली रिजॉल्व कर दे, क्योंकि नई गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ आना इट्स रियली वेरी पेनफुल एंड स्पेशली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम किया एंड Hyundai। तो चलते हैं सेक्टर 11, 31 मिनट 19 किलोमीटर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी ये हम गाज़ियाबाद से निकल रहे हैं। गाज़ियाबाद में काफ़ी हैं लेकिन मुझे नोएडा बेटर लगता है, सच बताऊँ तो। मैं ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए मिलते हैं। स्मूथ रास्ता है तो कोई रैटलिंग नॉइज़ ऑब्वियसली आएगी नहीं। रैटल तभी होता है जब अनइवन सरफेस में अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। वैसे तो बड़ी स्मूथ कार है, कोई नॉइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ी थोड़ी हल्की नॉइज़ तो खैर शिव जी के इमनको से आती है, हल्की हल्की, वो तो कोई इशू नहीं। लेकिन मेन इशू यहाँ से लेफ़्ट साइड से कहीं कर कर आवाज़ आ रही थी जब ख़राब रास्ते में चलती है। अब इस टाइम ख़राब रास्ते होपफुली सर्विस सेंटर के पास मिल जाए, पता लगे मैं ऐसे ही आ जाऊँ, आवाज़ ही ना आए तो फिर बोलें क्या है। बाकी रास्ता बड़ा स्मूथ, कल बारिश हुई थी। 2.7 में अभी हिमालय जिसकी स्टार्ट हो रही है आगे पिक करना। अभी कुछ खराब रास्ता आएगा फिर उसे रिकॉर्ड करता हूँ मैं, होपफुली एज एविडेंस उनको दिखा दूँगा। चलिए, का रास्ता स्टार्ट होगा। ये अपन मुर्गा मंडी है। लोग यहाँ से ईस्ट दिल्ली से जो हैं वो फेमिलियर होंगे यहाँ से। थोड़ा सा हौच पौच रास्ता है यहाँ पे। होपफुली यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब मिले जिससे पता लगे आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहुत फेमस मुर्गा मंडी का रास्ता है। यहाँ से काफ़ी जगह दिल्ली एनसीआर में होटल्स में या कहीं पे भी यहाँ से मीट सप्लाई होता है। फ़िश मार्केट, मुर्गा मार्केट, वैसे मुर्गा मार्केट कहते थे, वैसे फ़िश मार्केट लिखा है। तो जहाँ चीले वगैरह दिख जाए वहाँ पे स्लॉटर हाउसेस, बुचर हाउसेस होते हैं। यहाँ पे कूड़े का पहाड़, यहाँ पे क्या है, ये रिसाइकलर लगा रखा है सामने। अगर आप देखें तो एक सेकंड, ये पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए बारिश में। एक बड़ी सी रिसाइकलिंग मशीन है जो कूड़े को निकालती है, उसको, उसके जो फालतू की चीज़ें होती, मिट्टी गर्द वगैरह, उसको हटाती है और उसको मेरे ख्याल से रिसाइकिल क्या करती है, मतलब उसको सेग्रीगेटर है, ये सेग्रीगेट करता है काम की चीज़ों को फालतू की चीज़ों से, और उससे ईंटें वगैरह बनती हैं जो ऑब्वियसली रिसाइकिल, जो सड़क बनाने में यूज़ होती हैं। सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट है इसके।
ये साइड जाएंगे तो वैशाली गाज़ियाबाद के लिए चले जाएंगे। सीधा जा रहे हैं मयूर और फेज़ 3 के लिए। खोड़ा मयूर विहार आगे आता है। ये पूरा पेपर मार्केट है। पेपर मार्केट बिजनेस हब बनाने के लिए हुआ था, लेकिन बिजनेस तो खैर यहाँ कुछ हो नहीं रहा। एक प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी आना था। कई बार बोला था मयूर और फेज़ 3 में मेट्रो स्टेशन यहीं बनेगा पेपर मार्केट में, लेकिन वो भी सुनी सुनाई फाइल में दब गई बातें। बाकी ऐसा क्यों होता है, जब भी हम मैकेनिक के पास जाते हैं या फिर कुछ चीज़ ठीक कराने जाते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। फिर जब मैकेनिक के पास से आते हैं वो चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। फिर उस गाड़ी से अब आवाज़ आनी बंद हो गई है, रैटलिंग नॉइज़ जो आ रही थी उस साइड से। चलिए होपफुली वहाँ पे देखता हूँ कुछ आवाज़ वगैरह आ जाए तो। थैंक यू। होपफुली आवाज़ कैप्चर हुई हो। ये जो पीछे वाला ये है, ठीक से जाता नहीं अंदर। आवाज़ आई? सामने थोड़ा ख़राब पैच है, अभी देखते हैं। के शोरूम में आ गया, टेस्टिंग कर दी और इतनी इम्पेकेबल सर्वे से किया कि मज़ा आ गया। उन्होंने फट से पता लगा लिया जो एक बड़ा कॉमन इशू चल रहा है किया में। अरे वो इशू क्या है बताता हूँ। पीछे की जो ये है आपके, कहाँ गए भाई साहब, ये जो पीछे की आपकी सीट है ये 2 वे एडजस्टेबल है, राइट। अगर आप फ्रंट में मतलब एक लेवल पे एडजस्ट करते हो तो वो कटर कटर आवाज़ करता है लॉक पे। एज पर द ये जो एडवाइज़र जो भी बैठा था अभी अंदर गया होगा, इसको हटाएगा ट्रक को तो फिर से एडजस्ट करके दिखाएगा। 2 वे एडजस्ट कर दो, पूरा पीछे लटा तो गाड़ी में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मैंने कई सेल्टॉस में देखा है चीज़, ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला इन्होंने। एक काम कर, बाहर तो निकलवा ले, इसे बाहर निकलवा ले। चलिए अंदर चल रहे हैं। ओके, ये का पूरा सर्विस सेंटर भाई मज़ा आ गया। मतलब मैंने कंप्लेन की कल, आज मेल आ गया, आज कॉल आ गया, एडवाइज़र ने कॉल भी कर दिया और तुरंत ठीक भी कर दिया। बाकी बताता हूँ आके। चलिए, गाड़ी में हवा भरी जा रही है, चेक किया जा रहा है पूरा। मतलब गाड़ी का छोटा सा काम था जो कटर कटर आवाज़ कर रहा था, और टू माई सरप्राइज उन्होंने तुरंत निकाल लिया इस चीज़ को। ये जो गाड़ी का लॉक होता है, ये इसे करेंगे, ये लॉक है जो, और ये जो है इससे आवाज़ आ रही थी। ये कट्टा कौन सा वाला कट्टा आप कह रहे थे? ये वाला डबल लॉक होता है ये सीट का। अच्छा, तो डबल लॉक में लगाना है इसको ना? नहीं, इन्होंने बाकी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है किया की, सच में, नो डाउट। ये इस आवाज़ का सलूशन हो गया। पहले मुझे लगता था कि इससे आवाज़ आ रही है, लेकिन इससे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सीट से आ रही थी। डबल लॉक लगा दिया, काम हो गया। भाई अब बात कर लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स, कैसा एम आई सेटिस्फाइड और नॉट। सच बताऊं, मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी। जो उनकी सर्विस क्वालिटी है, मैं बताता हूँ हुआ क्या था।
परसों मुझे इसमें से कटर कटर पीछे से आवाज़ आ रही थी, वो ज़्यादा वो थी, क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने मेल ड्रॉप कर दिया किया को, किया का जस्ट मेल तुरंत विद इन फ्यू आवर्स मुझे मेल आ गया कि सर प्रॉब्लम का सल्यूशन हम देंगे, बस आप नियर बाय जो आपका सर्विस सेंटर है वो चूज़ कर लीजिए। मैंने चूज़ कर लिया, सर्विस सेंटर से तुरंत 1 घंटे में कॉल आ गया। कॉल आने पे जब एक टेस्ट ड्राइव लिया तो पता लगा पीछे जो सीट्स है वो डबल लॉक लगता है तो आवाज़ नहीं आती, सिंगल लॉक में आवाज़ करता है वो, तो उन्होंने वो सॉल्व कर दिया। दूसरा इशू ये था कि कुछ दिन पहले मेरी स्कूटी से, मतलब स्कूटी वाला साइड से मार के गया था, तो उसके जो वो टायर कवर था जो ट्रायंगल आता है वो निकल गया था, एक वो लगवाया। और तीसरा मैंने ये इसका ये लगवाया था, क्या कहते हैं, ये इसका स्टीयरिंग कवर लगवाया था। अब इससे हुआ क्या था, स्टीयरिंग कवर है तो ठीक ठाक दिखने में ज़्यादा, लेकिन इससे हुआ क्या था, इससे ना ये प्रेस नहीं हो रहा था, जो सेटिंग कैसे की थी प्रेस नहीं हो रहा था, वो करवाया है अभी। पहले प्रेस नहीं हो रहा था, अब आराम से बिना किसी इशू के प्रेस हो रहा है। तो तीनों चीज़ रिजॉल्व हो गई विद इन 2 to 3 आवर्स। उस पर्टिकुलर पार्ट की कॉस्ट थी 1024 रुपये, और ये इस फिट करने के 150-200 रुपये लिए, तो टोटल मुझे 1220 रुपये मुझे पे करने पड़े। और सच में आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस ऑफ किया। बहुत प्रॉम्प्टली उन्होंने कंप्लेन को सीरियसली रिजॉल्व किया। ऐसा फील हुआ कि दे केयर फॉर देयर कस्टमर्स, कस्टमर का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं और लूज़ नहीं करना चाहते कस्टमर्स को। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। उन्होंने जिस तरीके से फटाफट से वो सोर्स निकाल लिया था आवाज़ का, और मैंने कई एक्चुअली क्या है, मैंने इसको कई वीडियोस में देखा भी था कि किया सेल्टॉस में पीछे लॉक का इशू आ रहा है, बट मुझे लगा कि शायद आवाज़ पीछे जो कर्टन्स उससे आ रही हो, लेकिन उन्होंने लॉक ठीक कर दिया। अब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस हम निकल रहे हैं घर के लिए। रिजॉल्व हो गया है, TPS भी ठीक ठाक है। चलिए, आई एम सेटिस्फाइड विद किया, अच्छी सर्विस की, थैंक्स किया फॉर योर सर्विस। अभी इसकी फुल सेकंड पेड सर्विस होगी 10,000 पे, अभी चली है ये 6758। तब मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसा इसका सर्विस रहा, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा एंड ऑल। तब तक के लिए सी यू।